डिजिटल सिग्नेचर। पहले के टाइम पे क्या होता था कि हम लोग जो भी काम करते थे उसमें पेपर पे साइन करते थे और जिस पेपर में हमारे सिग्नेचर होते थे उसको एक वैलिडेट और ऑथेंटिकेट पेपर माना जाता था। मतलब कि हमने उसको साइन किया है तो अब हमारी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसमें हमने जो कुछ भी लिखा हो या जो कुछ भी कहा हो। लेकिन इसी तरीके से टाइम बदला और इंटरनेट आया और इंटरनेट के साथ आया डिजिटल सिग्नेचर। डिजिटल सिग्नेचर माने अब आप हाथ से कोई साइन नहीं कर रहे हैं, अब आपके पास कोई पासवर्ड है या कोई पिन है जो आपका डिजिटल सिग्नेचर है और जब आप वो डालते हैं तभी आप ये वैलिडेट करते हैं कि हाँ ये काम आपके द्वारा किया गया है, क्योंकि ये आपका एक पर्सनल डिजिटल सिग्नेचर है जो किसी और को नहीं पता है। साइबर सिक्योरिटी के अंदर आज हम लोग डिजिटल सिग्नेचर को ही पढ़ने वाले हैं। पेपर में ये क्वेश्चन आता है और हम 5 से 6 मिनट में इसको कवर कर लेंगे पूरा का पूरा, और पूरी प्लेलिस्ट जो है उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में। अब देखिए, डिजिटल सिग्नेचर माने एक ऐसी मैथमेटिकल टेक्निक जो कि किसी भी पर्सन को वैलिडेट करती है और ऑथेंटिकेट भी करती है कि एक तरीके से ये पर्सन के द्वारा ही काम किया गया है। मान लीजिए आप एटीएम से जब पैसे निकालने जाते हैं तो आप एक पिन डालते हैं, वो पिन एक तरह का डिजिटल सिग्नेचर है जो कि ये वेरीफाई कर रहा है कि ये आप ही हैं और आप ही इस ट्रांजैक्शन को कर रहे हैं। आपकी कोई यूजर आईडी पासवर्ड है, आपका यूपीआई कोड है, आपका ईमेल है, उसके साथ जो आपका पासवर्ड है और इंटरनेट बैंकिंग में आपका जो यूजर आईडी पासवर्ड है और एक ट्रांजैक्शन पासवर्ड है, ये वैलिडेट कर रहा है सब कुछ कि ये काम आपके द्वारा किया गया है और एक तरीके से ये आपका डिजिटल सिग्नेचर ही है जो कि हर जगह अप्लाई होता है। इसके साथ साथ जो डिजिटल सिग्नेचर है वो 4 चीजों को और वेरीफाई करता है। वो होता है ऑथेंटिकेशन, मतलब ये काम आपने किया है क्योंकि आपका डिजिटल सिग्नेचर वहां डाला गया है। नॉन रिप्यूडिएशन, मतलब ऑथेंटिकेशन ये ऑथेंटिफाई भी करता है कि ये आप ही हो जो इस काम को कर रहे हो। नॉन रिप्यूडिएशन मतलब कि अगर आपने किसी काम को किया है तो आप डिनाई नहीं कर सकते कि आपने नहीं किया है क्योंकि उसमें आपका डिजिटल सिग्नेचर डाला गया है। इंटीग्रिटी, आप अगर किसी चीज को कोई चीज भेज रहे हो तो वो एकदम इंटीग्रेट हो जाती है, मतलब कि आप ही के द्वारा उस काम को किया गया है। और कॉन्फिडेंशियलिटी, जो भी काम आप कर रहे हो वो एक तरीके से कॉन्फिडेंशियल है, आपके डिजिटल सिग्नेचर के द्वारा किया गया है, कोई और उसमें छेड़छाड़ नहीं कर सकता, ना कि ये और ना ही ये कराया जा सकता है। जब तक डिजिटल सिग्नेचर नहीं पड़ेगा तब तक वो काम नहीं हो पाएगा। इसके साथ साथ जब डिजिटल सिग्नेचर पड़ता है तो उसके 3 एल्गोरिथम में हमारे स्टेप्स होते हैं। सबसे पहला की जनरेशन। अब देखिए, जब हम लोग कोई ट्रांजैक्शन कर रहे होते हैं या मान लीजिए किसी को कोई सामान भेज रहे होते हैं वन पर्सन टू अदर पर्सन, तो भी हम लोग इस्तेमाल करते हैं डिजिटल सिग्नेचर का, वो हम लोग अभी आगे देखेंगे। तो की जनरेशन में क्या होता है, सबसे पहले तो जो की है वो वैलिडेट करती है यूजर को वैलिडेट करती है। आपका चाहे आईडी पासवर्ड हो चाहे ओटीपी हो, वो सबसे पहला स्टेप जब आप उसको डालते हैं। दूसरा साइनिंग एल्गोरिथम, जब आप किसी की को डालकर अपने डिजिटल सिग्नेचर को डालकर किसी भी डेटा को सेंड कर रहे हैं या किसी भी इंफॉर्मेशन को फिल कर रहे हैं या किसी भी ट्रांजैक्शन को कर रहे हैं, तो वो डॉक्यूमेंट या वो टास्क वो भी वैलिडेट हो जाता है कि ये किया गया है। तीसरी चीज, जो सिग्नेचर होता है वो वेरीफाई होता है आपका एल्गोरिथम के अंदर कि हाँ ये सिग्नेचर आपका है कि नहीं है। जब ओटीपी आता है, जब आप उसको डालते हैं तो ये वेरीफाई करता है कि हाँ एकदम सही चीज डाली गई है। जैसे कि मान लीजिए मैं कहता हूं कि एक ऑर्गेनाइजेशन से दूसरी ऑर्गेनाइजेशन में कोई 2 पर्सन है, उनको आपस में डेटा शेयर करना है, डेटा कॉन्फिडेंशियल है, तो वो लोग इस्तेमाल करते हैं डिजिटल सिग्नेचर का। मतलब आपने अपने टेक्स्ट को, साइफर टेक्स्ट को एक तरीके से कोड किया और उसको एक की के साथ अटैच कर दिया और दूसरे बंदे ने भी उसी की के थ्रू उसको खोला। अगर की सेम है तो वो कहलाती है सिमेट्रिक की और सीक्रेट की क्रिप्टोग्राफी। सीक्रेट की और सिमेट्रिक की। और अगर की अलग अलग है, मान लीजिए पब्लिक की जिससे इनकोड किया गया था रिसीवर को भेजने के लिए, मतलब अदर पर्सन को, वो अलग है और जब उसने रिसीव किया तो उसको अलग की से खोला, मतलब 2 कीज हैं, दोनों अलग अलग हैं और एक से खाली डॉक्यूमेंट भेजा जा सकता है लॉक करके और एक से उस डॉक्यूमेंट को खोला जा सकता है। तो वो कौन सा होता है हमारा, असिमेट्रिक की, मतलब पब्लिक की होता है। तो डिजिटल सिग्नेचर के अंदर हमारी इतनी चीजें आती हैं। मतलब डिजिटल सिग्नेचर एक मैथमेटिकल टेक्निक जो एक पर्सन को वैलिडेट करती है, जो भी वो काम करता है उसको वैलिडेट करती है कि ये ऑथेंटिक काम है और उसके द्वारा किया गया है। की जनरेट होती है, उसको हम लोग डालते हैं और जो टास्क करते हैं वो भी की के साथ हमारा वैलिडेट हो जाता है और हमारा जो की होती है वो भी वेरीफाई होती है और हम लोग भेज रहे होते हैं तो उसमें 2 तरह की का इस्तेमाल होता है जो मैंने आपको बताया। इतना अगर आप पेपर में लिखते हैं तो आपको एक सफिशिएंट मार्क्स मिल जाएंगे और बाकी ओवरव्यू आपके सामने है। तो ये था डिजिटल सिग्नेचर साइबर सिक्योरिटी का। आई होप सो आपको समझ में आया हो। तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा और अभी मैं साइड में हट जाता हूँ, आप इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। मैं हूँ एकांत पाठक, आप देख रहे थे स्टडी विद एकांत पाठक यूट्यूब चैनल। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे। इसको आप नोट डाउन कर लीजिए।